सुंदर, अति सुंदर। रुकिए रुकिए रुकिए, तनिक एक क्षण रुकिए। हमें प्रतीत होता है कि हमें वेश बदलकर आयोजन में जाना चाहिए, अन्यथा आयोजन में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। आपका कथन उचित है देवर्षि। हम सभी वेश बदलकर ही इस आयोजन में प्रभु के दर्शन करेंगे। पुत्र शनि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ विष्णु अवतार की सुंदर छवि के दर्शन करने आया हूँ पिताश्री। नहीं शनिदेव, आपको अभी प्रभु के बाल रूप के दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान के दर्शन के मोह में आप ये भूल गए हैं कि आपकी दृष्टि से उस नन्हे से शिशु पर विपदा आ सकती है। ऐसा नहीं होगा इंद्रदेव, मैं तनिक दूर से ही प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर लूंगा। और फिर वो कोई साधारण बालक तो नहीं, स्वयं विष्णु है, उन पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। भले ही वो स्वयं भगवान है, किंतु इस आयोजन में कोई व्यवधान हो ये हम कदापि नहीं चाहते। अतः आप यहाँ से लौट जाइए। पुत्र शनि, इंद्रदेव का कथन सही है, तुम्हारा हमारे साथ वहां चलना उचित नहीं है। कृपया लौट जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। देखो दाऊ, हमसे मिलने कौन आए हैं? कौन? सारे देवता रूप बदलकर पधारे हैं। क्यों वंचित रह गया मैं आपके दर्शन से? आपके निकट आकर, ब्रज की इस पावन भूमि में आकर ये आपके दर्शन ना पा सका, ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा प्रभु। तो क्या हुआ अगर मैं आपके साक्षात दर्शन ना पा सका? इस माटी से आपकी मूर्त बनाकर मैं अपनी ये अभिलाषा पूरी कर लूंगा। पधारिए ब्राह्मण देवता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमारे दोनों बालक को आशीर्वाद दीजिए। आइए। रोहिणी पुत्र के तो दर्शन हो गए, पर नंदरानी आपके पुत्र कहाँ हैं? ब्राह्मण देवता, लला तो वही पालने में है। प्रभु जब यही है तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? पुत्र शनि, हमसे भूल हो गई थी। प्रत्येक भक्त को अपने आराध्य के दर्शन करने का पूरा अधिकार है। प्रभु, आप तो आशुतोष हैं, अपने समस्त भक्तों की भूलों को शीघ्र, अति शीघ्र भूल कर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। हमसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु प्रभु, यदि जीव को अपने भूल का आभास हो जाए तो उससे बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं होता। कोई भी धन से, आयु से या संपत्ति से छोटा बड़ा नहीं होता। हर जीव अपने कर्म के पालन से बड़ा होता है, और इसी नाते आज शनिदेव आप सबसे बड़े हैं। इसीलिए नियति ने जो कर्म निर्धारित किया, आप सब उसका पालन करें। यही सबका धर्म है। पूतना, पूतना, पूतना। मथुरा नरेश कंस, आदेश दे, क्या प्रयोजन है? तुम्हें केवल इतना करना है कि 10 दिन पहले जन्मे शिशुओं को अपना आहार बनाना है। आदेश कीजिए, मुझे जाना कहाँ है? गोकुल, 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 गोकुल। सावधान गोकुल, पूतना आ गई है।
आचार्य, मेरी और यशोदा की आपसे एक विनती है। कहो नंदराज, क्या चाहते हो? आज तुम्हारे पुत्र को देखकर मेरे नेत्रों को जो सुख मिला है उसके लिए तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। आचार्य, हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और इसी बहाने हमारे लल्ला का नामकरण कर दें। अवश्य नंदराज, आपका आतिथ्य मुझे स्वीकार है, किंतु आपके बालक का नामकरण संस्कार मैं नहीं कर सकता। क्यों आचार्य? क्योंकि मैं यादवों का कुलगुरु और आप हैं गौपालक, इसलिए आपके बालक का नामकरण संस्कार करना मेरे अधिकार में नहीं है। परंतु आचार्य, कोई बात नहीं यशोदा, हम अपनी सुविधा के लिए आचार्य को दुविधा में क्यों डालें? आपका निर्णय हमें स्वीकार है आचार्य। तुम सो क्यों नहीं रहे हो अनुज? क्या दाऊ, कैसे ज्येष्ठ हैं आप? आपको अपनी नींद की पड़ी है और मेरी तनिक भी चिंता नहीं है। बाबा अब तक मेरा कोई नाम नहीं ढूंढ पाए। वहाँ गर्गाचार्य को मेरा नामकरण करने में दुविधा है। उस पर वो कंस के सैनिक मुझे अनाम ही मार डालना चाहते हैं। लगता है अपना नाम निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। नारायण, ये क्या हो रहा है? कोई दृष्टि भ्रम है या कोई लीला है प्रभु की? क्या भूल हो गई मुझसे जो मेरा नामकरण करना अस्वीकार कर दिए? तुम्हारे तो बड़े ठाट हैं छोटे। इतनी धूमधाम से गोकुल में ही तुम्हारा नामकरण हो रहा है। देखो, सारा गोकुल अतिथियों से भरा हुआ है। हाँ दाऊ, परंतु अभी तक वो नहीं आई जिसकी मुझे प्रतीक्षा है। खिलौने ले लो, खिलौने। खिलौने ले लो, खिलौने। लाइए, बालक को हमें दीजिए। ओह, अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, नंदराज, ये बालक अद्वितीय होगा, अपराजय रहेगा ये बालक। आने वाले समय में ये बालक पूरे जग पर राज करेगा, पूरे जग पर पापियों का विनाश कर देगा ये। इसके आकर्षण में हर कोई इसकी ओर खींचा चला आएगा। पूरे जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले इस शिशु का नाम होगा कृष्णा। कृष्णा 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 बाले कृष्णा कृष्णा गाए मन के कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले। गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हैं तेरे जन्म पर। बस कुछ देर और, फिर यही सब तेरी मृत्यु पर विलाप करेंगे।
समझदार समझता है अपने आप को। तू सबको धोखा दे सकता है मगर पूतना को नहीं। आपने उसे जाने क्यों दिया माधव? आप तो जानते थे ना कि पूतना के मन में क्या चल रहा है, तो फिर आपने उसे क्यों समाप्त नहीं किया? धर्म का निर्वाहन भी तो करना था। कैसा धर्म? धर्म कहता है कि हमें सबको अंतिम अवसर देना चाहिए, और मैंने वो पूतना को दिया। परंतु कहते हैं ना, जब नाश सर पे आता है तो सबसे पहले विवेक साथ छोड़ देता है, और विवेकहीन मनुष्य को चेतावनी भी चुनौती लगती है। और यही भ्रम पूतना को भी हुआ। उसे लगा कि मुझे मार डालना उसके लिए चुनौती है। उठो दाऊ, वो आ रही है। अपने अनुज की रक्षा नहीं करोगे? ये क्या नाग? पीछे हट जा राक्षसी, अन्यथा अपने अंत के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी। तो इस मायावी बालक से पहले तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? ये मत समझना कि मैंने पराजय स्वीकार कर ली है। मैं अवश्य लौट कर आऊंगी और उस बालक को मारकर रहूंगी। धन्यवाद दाऊ, आपने बचा लिया। दाऊ जो ठहरा, कर्तव्य तो पूरा करना होगा। किंतु वो मानेगी नहीं, वो पुनः आएगी कृष्णा। जानता हूँ दाऊ, एक और अवसर दे रहा हूँ उसे। वो चाहे तो अभी भी अपने कर्म सुधार सकती है। फिर भी यदि वो नहीं मानी तो नियति अपना कार्य करेगी।